8वां वचन। सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। अभी तो हम एक दूसरे को ठीक से नहीं जानते, फिर भी सोचा तुमसे पहले ही बता दूँ कि मेरे व मेरे माता पिता के ईगो को कभी ठेस न पहुँचाना। उनके सम्मान में कमी नहीं सह पाऊँगा। अपनी अरेंज मैरिज हुई थी। बिना मुंह खोले स्वीकृति में सिर हिला दिया। मैंने शादी के बाद कई घरों को टूटते देखा है। पत्नी के इशारों पर नाचने वालों में से मैं नहीं हूँ। साथ ही अपने लोगों से दूर नहीं रह सकता। पहली मुलाकात थी, वह भी शादी की पहली रात। ऐसे में ऐसी बातें भला कौन करता है। ऐसा लगा कि जैसे गलती से प्रवचन चैनल लग गया है। फिल्मों के रोमांचक सुहाग रात देखने के बाद ये सब सुनना तो जैसे सारे युवा सपनों के धाराशाही होने ही जैसा था। फिर लगा कि शायद पत्नी प्रजाति का खौफ अंदर तक समाया है, वरना बिन मौसम बरसात भला क्यों करते। कुछ पूर्व धारणाओं से ग्रसित जरूर थे, पर अपनों के प्रति संवेदनशीलता अच्छी ही लगी तो सोचा क्यों न लगे हाथ अपनी बात भी रख दूं। आप भी वैसा ही व्यवहार मेरे परिवार के साथ करना जैसा मुझसे उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, तो 8वां वचन यही रहा। अपनी बात पर आमादा थे। 8वां वचन, इसके बारे में पहले न सुना था। 7 वचन हम दोनों के लिए और 8वां हमारे परिवारों के लिए, कहकर गहरी सांस ली। पता चल गया था कि रंगीला मूवी के ज़माने में ताजमहल का किरदार मिल गया था। कॉलेज वाली एक्टिंग याद आ गई। पेड़ के पीछे छुपकर पुरानी फिल्मों की नकल उतारते हुए कितना हंसा करते थे। प्रेम नगर की पूरी खाई। 20वीं सदी की हीरोइन 60 के दशक के हीरो से टकराई थी। अब कर भी क्या सकते थे, शादी तो हो चुकी थी। उनके चलाए तीर का रुख उनकी ही ओर मोड़। हमने अपनी बुद्धि का परिचय दे दिया था, साथ ही अपने माता पिता के सुपुत्री होने का फर्ज भी अदा कर दिया था। विदा हो ससुराल आते ही सारे समीकरण समझ में आ गए थे। खानदान के पहले सपूत होने के साथ साथ ननिहाल में पलने बढ़ने के कारण पैम्पई थे। जमाने की रंगीनियों से थोड़े अनजान ब्लैक एंड वाइट फिल्मों वाले बड़े भाई बने बैठे थे। ऐसे बुजुर्गाना माहौल में भला किसी से क्या उम्मीद करती। अपना मन परिवार के अन्य सदस्यों के संग लगाने लगी। ससुराल तो ससुराल ही होता है, जहां अमूमन पहली बहू सुघड़ नहीं लगती, पर दूसरी तीसरी आते आते पहली वाली मन भावन बन जाती है। मेरे साथ भी वही हुआ, पर मुझे इन बातों की कोई फिक्र नहीं थी। दूसरे क्या सोचते हैं वह मेरी चिंता का विषय न था। इस तरह की दिक्कतें उन्हें आती हैं जिन्हें संयुक्त परिवार नहीं भाता। मुझे बड़े परिवार में रहने का बड़ा शौक था। देर रात तक प्यारी ननद व देवर के संग अंताक्षरी खेलने में कई बार पिया को भी भूल जाती। इतने प्यारे लोग थे कि मैं उनमें ही रम गई। उनके स्नेह के बंधन में बंधती चली गई और बड़े बुजुर्गों के लाडले पिया धीरे धीरे हमारे रंग में रंगने लगे थे। ससुराल में इतना लाड़ प्यार मिला कि पीहर भूल गई, पर 8वां वचन याद रहा। उसकी ही तो डील चल रही थी। सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। सुना था, अब आजमा रही थी। मैं तो मशगूल हो उनके परिवार संग वचन निभाए जा रही थी, जबकि वे दूर से दीदार पा रहे थे। सच कहूँ तो 8वें वचन के चक्रव्यूह में सजन जी स्वयं उलझ गए थे। उनके पहली रात के सारे पैंतरे फिजूल गए। मैं उनके परिवार में सबकी चहेती बनती गई और वे बेचारे अकेले पड़ते गए। तब आखिर में एक दिन खींच कर बोले, जिसके संग 7 फेरे लिए उसे ही भूल गई। आपने ही तो 8वें वचन के पालन पर जोर दिया था।
8वां छोड़ो, पहले अपने 7 वचन निभाओ। दूसरे शहर में तबादले की अर्जी दे दी है, चलने की तैयारी करो। पर आपको परिवार से दूर करने का पाप मैं कैसे करूं? शादी की है यार, पहले पत्नी धर्म निभाओ, बाकियों से जब हम छुट्टियों में आया करेंगे तब निभाना। बड़ी जल्दी बेचारे लाइन पर आ गए थे। अपने ही फेंके जाल में उन्हें फंसा छटपटाता देखकर बड़ा मज़ा आ रहा था। अब उनके साथ रहते हुए वर्षों बीत गए। जब भी उन्हें छेड़कर मज़ा लेने का मूड बनता, तब दिवाली के फुस पड़े अनार के समान उनके 8वें वचन की बात चला देती हूँ। सासरे संग हमने तो खुशी से निभा ली सजन, तुम भी तो निभाओ अपना 8वां वचन। अब देखना ये है कि इस डील का असली विजेता कौन बनता है। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।